1,008 ब्रह्मांडों को हराकर विजय प्राप्त किया है हमने, और अब वैकुंठ भी हमारे अधीन होगा, हमारा राज होगा, हमारे असुर राज्य का भाग होगा। स्वीकार कीजिए नारायण, हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए। स्मरण कीजिए पिछली बार गजमुख ने आपका सुदर्शन चक्र विफल किया था। तो आज भी हमें क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे आप नारायण, इसलिए पराजय स्वीकार कीजिए, अन्यथा युद्ध में पराजित होने के लिए तैयार हो जाइए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। व्यर्थ है आपका ये प्रहार नारायण। देखा, कहा था ना मैंने कि मुझे आहत नहीं कर सकता। व्यर्थ हो गया ना आपका सुदर्शन प्रहार नारायण। इतने शक्तिशाली और भयंकर असुर को पराजित करना सरल नहीं। प्रभु, कदाचित नारायण द्वारा इसे सुरक्षित छोड़ने का यही कारण था कि आज यहाँ हमारे हाथों इसे मृत्यु का भागी बनना है। क्या हुआ देवताओं, मैं युद्ध भूमि में आ गया, किंतु तुम्हारी सेना में कोई हलचल नहीं। कदाचित 1,008 ब्रह्मांडों के विजेता, स्वयं नारायण को पराजित करने वाले असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन को सामने देख भयभीत हो गए हो, कंपित हो गए हो तुम। अपने इस भक्त को अनुमति दीजिए प्रभु कि मैं स्वयं को प्रभु पुकारने वाले इस दुष्ट मूर्ख असुर को इसकी वास्तविकता से परिचित करा दूं। प्रमाणित कर ही दिया तुमने कि तुम कोई देव सेनापति, कोई महान योद्धा नहीं, मात्र एक बालक हो, एक पर्वत समान योद्धा के साथ युद्ध करने के लिए एक ऐसे योद्धा को भेज रहे हो जो एक कीट समान है। कौन कीट है और कौन पर्वत, ये तो अभी प्रमाणित हो जाएगा सूरपद्मन। अभी तो मात्र तुम्हारा रथ डगमगाया है सूरपद्मन। जय श्री देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ये उचित नहीं, मेरे यज्ञ में बाधा कदापि उचित नहीं। यही सही समय है, हमें अपना कार्य करना होगा विभूति। वीरबाहु,
इस कीट को मसला ही नहीं, उड़ा के इसके प्रभु के चरणों में भेज दिया। तुमने एक मक्षिका समान योद्धा को भेज दिया मुझसे लड़ने के लिए। ऐसा तुझ वीर सेनापति योद्धा का अपमान एक राजा का अपमान होता है। ये और वीर सुरापद्मन वीर बाहु एक वीर योद्धा है, ये सभी जानते हैं, किंतु तुम कदापि नहीं हो, क्योंकि तुमने युद्ध के नियमों के विरुद्ध एक निशस्त्र योद्धा पर पीछे से वार करके युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है, इसका अपराध किया है तुमने। इसीलिए अब तुम एक भी और अवसर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहे। भीरू होते हैं वो जो नियमों को अपनी ढाल बनाते हैं। युद्ध का एक ही नियम ज्ञात है सुरापद्मन को, विजय विजय, और वो भी किसी भी मूल्य पे। साहस है तो उठाओ शस्त्र। मैं भी तो देखो कि सिर्फ बातों के ही धनी हो या युद्ध कौशल में भी निपुण। क्या हुआ? अभी भी युद्ध करने का साहस नहीं है मुझसे? भ्राता कार्तिकेय, इस असुर की चुनौती स्वीकार कर अब आप इससे युद्ध अवश्य करेंगे, किंतु ये रथ पर आरूढ़ है और आप देव सेनापति मात्र अपने चरणों पर, ये देवताओं के मान के विरुद्ध है। स्वामीनाथ, मुझे अनुमति दीजिए, मैं भी रथ का निर्माण कर आपको युद्ध के लिए आगे ले चलता। आइए प्रभु। सेनापति प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सेनापति प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असुर सम्राट भगवान सुब्रमण्यम की जय। सेनापति प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असुर सम्राट भगवान सुब्रमण्यम की जय। बालक, भयंकर होगा ये दिन देवताओं के लिए, सदा स्मरण रखा जाएगा ये दिन, ये भयानक घटनाओं के लिए, क्योंकि अब तुम्हारा भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारे सेनापति का हुआ है। होगा, भयंकर तो अवश्य होगा, और स्मरण भी अवश्य रखा जाएगा सुरापद्मन। सुरसंहार के लिए, सुरापद्मन के अंतिम दिवस के रूप में, अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में। मूर्छित हो गई ना तुम्हारी सेना? ये कैसे हो सकता है?
कुछ भी हो जाए, मुझे अपना ये यज्ञ संपन्न करना है। दीदी, अपने परिजनों की मुक्ति के लिए इस अधार्मिक यज्ञ को रोकना हमारा दायित्व है और हम इस कार्य को करने के लिए तत्पर भी हैं। किंतु क्या मात्र हम दोनों ये कार्य पूर्ण कर सकेंगी? धर्म पथ पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते बहन विभूति, और विघ्नहर्ता श्री गणेश सबके विघ्नों को दूर करते हैं, कठिनाइयों में सबका साथ भी तो देते हैं।